वास्तुकला में विशेषज्ञता के साथ आधुनिक इतिहास में भी उन्हें उपाधि प्राप्त है। उन्हें अपने दोनों उपाधियों में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। सो हाईली एकेडमिकली एक्लेम्ड आर्टिस्ट अमंगस्ट अस, तभी तो हम उन्हें बहुमुखी प्रतिभा का ये सम्मान दे रहे हैं। आपने हिंदी के अलावा बहुत सी भाषाओं में गीत गाए हैं, किंतु अवधी, भोजपुरी, ब्रज, बुंदेली जैसी भाषाओं के गीतों को आपने एक नया जीवन दिया है। आपने संपूर्ण भारत के अलावा विदेशों में अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, यू नेम इट, सहित विश्व के कई देशों में आपने लोक परंपरा और भारतीय लोक संगीत की सुगंध फैलाई है। देश के संगीत के प्रति उनके दशकों लंबे योगदान को मान्यता देते हुए भारत सरकार ने उन्हें 2016 में पद्मश्री के सम्मान से सम्मानित किया। साथ ही कालिदास सम्मान, यश भारती पुरस्कार, देवी अहिल्या सम्मान जैसे प्रतिष्ठित सम्मान आप प्राप्त कर चुकी हैं। हिंदुस्तानी लोक संगीत में उत्कृष्ट योगदान के लिए सुप्रसिद्ध बहुमुखी गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी को पद्मश्री डॉक्टर रविंद्र जैन बहुमुखी प्रतिभा पुरस्कार से सम्मानित करते हुए हमें अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। हम जलोना वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और उन्हें अशेष मंगल कामनाएं अर्पित करते हैं। के साथ अब मेरा विनम्र निवेदन है, मालिनी जी कुछ शब्द आपके। हम सबके बहुत प्रिय, बहुत आदरणीय, बहुत आदमी, हमारे लिए तो बिल्कुल बड़े भाई और मार्गदर्शक जैसे आदरणीय पंडित अनूप जलोटा जी, आपको सादर प्रणाम करती हूँ। सब परिवार सबको आभार व्यक्त करती हूँ और जिनकी पुण्य स्मृति में इतना बड़ा सम्मान दिया जा रहा है, मैं चाहूँगी जोरदार तालियों के साथ उन ऋषि श्रद्धेय दादू के लिए, रविंद्र जैन जी के लिए तालियां बजें। मेरा सौभाग्य रहा है आपके संग संग दादू के साथ भी कितनी बार मंच साझा करने का, बैठकी करने का, मुंबई में भी और घर में भी, जहाँ जहाँ हम मंच पे मिलते रहे या फिर कार्यक्रमों में मिलते रहे। उनके नाम पर ये सम्मान आरंभ करना आपकी सदाशयता है। ये दिखाता है कि आप गुरुओं का कितना सम्मान करते हैं। और ये बात एक एक कलाकार दिल से जानता है। कभी कभी कुछ कलाकार कंठ से अमीर होते हैं, लेकिन बहुत कम कलाकार होते हैं कंठ के संग संग दिल से भी अमीर। अनूप जी ऐसे ही कलाकार हैं। अंकिता ने परिचय सब कुछ दिया, उसमें बहुत सारी बातें शायद छूट गई। उनमें एक बात ये कि जो अनूप जी को हमें जोड़ती है वही लखनऊ का साथ, उसी भातखंडे संगीत महाविद्यालय, अब तो विश्वविद्यालय, और सबसे बड़ी बात हमारे उस्ताद मरहूम उस्ताद राहत अली खान साहब। आप इस वाकये से समझ सकते हैं अनूप जी चीज और शख्सियत क्या है। मेरे उस्ताद जिनसे मैंने बहुत दिल से, श्रद्धा से सीखा, और हम लोगों को एक बहुत कसक होती थी कि इतना बड़ा कलाकार गोरखपुर में गुमनामी में कहीं, आज का दौर नहीं था 40 साल पहले, दूर अपनी बात पहुंचने की कोई जगह नहीं थी पहुंचाने की। और 1982 में उनका पहला एल्बम उस समय निकलना बहुत बड़ी बात थी, एंड इट वाज प्रेजेंटेड बाय अनूप जलोटा जी इन 1982। हमारे उस्ताद राहत अली खान साहब और उषा टंडन जी। ये तब की बात है जब ये कितने युवा रहे होंगे, उस समय भी गुणीजनों का सम्मान इनकी दिल में, तबीयत में थे। तो मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं है कि अपने पिता के साथ साथ पंडित हरिओम शरण जी
और दादू जी और साथ ही साथ हम सबकी बहुत प्रिय आदरणीय मेधा जी के भी सम्मान में आपने जो ये पूरी सम्मान परंपरा आरंभ की है, इससे बड़ा सम्मान नहीं हो सकता। कलाकार सम्मान दे और कलाकार की स्मृति में सम्मान हो, एक कलाकार के लिए इस सारे सम्मानों से सबसे बड़ा सम्मान है। मैं अनूप जी ने मना किया है कि इनकी प्रशंसा न करें, मुझे लगता है बहुत सारी बातें मुंह वैसे छिपा लिया है। आपकी ऊर्जा और आपकी सबको जोड़ना और बांधना, उस सबके हम सारे एक एक व्यक्ति जहां जिससे मिलते हैं उसको लगता है अनूप जी हमारे हैं, हर व्यक्ति को लगता है। लखनऊ मुंबई में रह के भी छूटा नहीं है, और सबसे बड़ी बात आपके लिए कोई भेद नहीं है, छोटा बड़ा कहीं भी कोई बुला सकता है। कोई भी इंसान आज ये कह सकता है कि अनूप जी को मैं अपने आप बुला सकता हूँ। कितने लोग ये बात आज कहेंगे। और बहुत अच्छी बात सुमा जी ने बोली, क्योंकि हम लोग उसी दौर के हैं कि जब हम के चांद अंगड़ाइयाँ सुनते थे तब तो ये पता नहीं था। ये बात मैं इसीलिए आ रही हूँ, थोड़ा वक्त ले रही हूँ कि भाई बहुमुखी मुझे बोला गया है। आर्टिस्ट मल्टी फेसेटेड होता है, यदि श्रद्धा के साथ भाव अदायगी उस चीज के साथ करे। लखनऊ से होने के कारण लज्जते गम क्या क्या चीजें हमने आपके मुंह से सुनी हैं, और इसके बाद जब भजन गाना आपने आरंभ किया तो मुझे लगता है कि वो जो पिता की परंपरा का आशीर्वाद था आपको, वो शायद कितने ऋषियों का आशीर्वाद आपको है कि फिर वो भजन का नाम ही है अनूप जलोटा जी हो गया। और मैं आज ये बार बार लोगों से कहती हूँ कि आज जो भजन क्लबिंग्स चल रही हैं, एक दौर में लोग भजन माने देवी पलुस्कर जी बोलते थे, एक बार भजन का मतलब पंडित पुरुषोत्तम दास जलोटा जी बोलते थे, और कितने दशकों तक भजन माने अनूप जलोटा जी। और आज के समय आपको जानकर अच्छा लगेगा कि भजन क्लबिंग जिसमें इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक में युवा बच्चे गाते हैं, उसमें कैसी लागी लगन, तो ये सारे गीत बच्चे सब के सब गा रहे हैं, नई पीढ़ी तक आप पहुंच रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपका प्रताप है। और इस बात को मैं इसलिए महसूस कर सकती हूँ कि मेरा आकाशवाणी और दूरदर्शन का जो टॉप ग्रेड है वो गजलों का है, और शोहरत मिली है फोक में। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुझे बहुमुखी प्रतिभा के लिए दिया गया, क्योंकि गजलों की जो गली है वो दिल की गली है, और दिल की गली में मैं वहीं रहती हूँ क्योंकि उस्ताद की गली है। लेकिन हमारे उस्ताद भी बहुमुखी थे, गोरखपुर में थे, क्या भजन बनाते थे, क्या ठुमरी और दादरे गाते थे। तो मुझे लगता है कि फोक तो आपने बहुत सुना है, मैं आज एक अशार गजल का आपके सामने अर्ज कर देती हूँ। गए चंदा जी, सुर दे दीजिए। हाँ क्यों नहीं, अब अगली बार कार्यक्रम देने के लिए बोलिएगा, ठुमरी नहीं सब कुछ सुनाएंगे। अपने उन्हीं उस्ताद की वही गजल पेश कर रहे हैं जैसे उन्हें आपने जो एल्बम प्रोड्यूस किया। इससे बड़ी अकीदत मैं उनको, आपको, सबको क्या दूं। टूटते लम्हों को मुट्ठी में जकड़ने वालों, टूटते लम्हों को मुट्ठी में जकड़ने वालों, क्या मिलेगा तुम्हें परछाई से लड़ने वालों, टूटते लम्हों को मुट्ठी में जकड़ने वालों, क्या
करने